स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम क्लास 10th अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 बहुपद में प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें दोस्तों शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए दोस्तों पहले पद का अंतिम पद से सबसे पहले गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो 4s² का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 4s²। ठीक है। अब मध्य पद में क्या है, माइनस का 4s। तो हम ऐसी संख्या गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 4s² आए और जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 4s मिले। ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यदि 2 में 2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4 मिल रहा है। यदि 2 में 2 करें और यदि जोड़ें तो प्लस का 4 मिल रहा, लेकिन यहाँ पर -4 चाहिए। तो -4 के लिए यदि हम -2 गुणे -2 करते हैं तो -2 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। -2 और -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा गुणा में। तो प्लस का 4 तो मिल गया, और यदि -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो -4s -2s इक्वल टू -4s। तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, पहले पद को उसी प्रकार लिख देंगे। 4s² माइनस इसके स्थान पर -2s प्लस 1 है तो +1 लिख दीजिए इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए दो पद का हम क्या करेंगे, कामन। तो 4s² का मतलब क्या होता है, देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा क्या, 2 गुणे s माइनस यहाँ 2s है तो 2 गुणे s। ये पहले पद का हो गया, माइनस यहाँ लगाइए। इसमें देखिए 2 गुणे s प्लस 1 है, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कामन क्या है, 2 इसमें है 2 इसमें है, s इसमें है s इसमें है। चलिए 2s को बाहर कर लेते हैं। ये 2s एक बाहर निकल गया, 1 s निकल गया, तो अंदर 2s बचा माइनस। अब देखिए 2s तो बाहर आ गया था, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा ना, यहाँ पर गुणा 1 कर सकते हैं। तो यहाँ 1 बचा माइनस, देखिए इस माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब दोनों में देखिए 2s है, 2s प्लस 1, तो दोनों में क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचा 2s। ठीक है ना, अंदर 2s बचा और यहाँ प्लस है, तो बाहर की चिन्ह यदि माइनस है तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और 1 यहाँ बचा इक्वल टू 0। तो 2s -1 2s -1 दोनों एक जैसे हैं, तो हमारा गुणनखंड सही है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, 2s -1 और 2s -1 ठीक है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लिख के शून्यक निकालेंगे। तो 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू, ये प्लस इधर आएगा तो 1, माइनस है तो इधर प्लस 1, तो s बराबर 1/2। ये हमारा पहला आया। दूसरा देखिए, और 2s -1 इक्वल टू 0 वही है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है ना।
ये यस है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा मान आ गया। तो ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू ये बीटा इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए बहुपद का क्या करेंगे। बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, इक्वल टू यहाँ 0 लिख देंगे। ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात है। ठीक है, तो a के स्थान पर यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, a इक्वल टू 4। b के स्थान में क्या है, -4, तो माइनस का 4। और c के स्थान में क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे c इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो हमारा a, b और c का मान निकल आया। अब चलिए शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता करते हैं। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2, 1/2 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है। माइनस b का मान क्या है, -4, तो एक माइनस पहले से था, माइनस का 4, a का मान है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ 1 जुड़ेगा, 2/2 इक्वल टू 4/4। यहाँ 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है ना, तो यहाँ भी 1 बचा, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो हमारा ये शून्यकों का योगफल में सत्यता की जांच हुई। अब शून्यकों का गुणनफल में जांच करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान भी 1/2, c का मान अचर है तो 1 आया, a का मान 4। ठीक है, तो 1 1 कम 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार हमारा शून्यक का गुणनफल जो है ये भी सत्य निकला और शून्यक का योगफल भी। तो हमारा ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात हुई। तो इस प्रकार जो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।